सिस्टम, सबसे पहला ही जो आपका जो चैप्टर का ही नाम है बेटा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दैट इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है? एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड क्या है पार्टिकल, क्या लिखोगे? ए कलेक्शन, दैट इज ए collection of number of particle, collection of number of particles, collection of number of particles, ठीक है, is called, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? is called system of particle, that is called system of particle। ये system of particle है कि जैसे कि all the students, all the teachers and सब कुछ, ये जो बिल्डिंग है, मटेरियल्स है, ऑल द सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशन एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में ये सारे क्या बेटा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब है कोई एक तो हो नहीं सकता बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे किसी के अंदर और वो वेल डिफाइन, उनकी पोजीशन वेल डिफाइन होगी, भाई ये पार्टिकल यहाँ पर है, इतने डिस्टेंस पर है, तो बेटा वो हम क्या लिखेंगे? वो हम देंगे, किससे देंगे बेटा? रिप्रेजेंट करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल से। और अब यहां जो आता है आपका टॉपिक आता है बेटा, एक कंसेप्ट आता है, वो आता है, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है बेटा वो आएगा हमारा रिजिड बॉडी। भाई रिजिड बॉडी क्या होती है बेटा? सबसे पहला ही कंसेप्ट है बेटा रिजिड बॉडी। तो बेटा रिजिड बॉडी देखिए क्या होता है, एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें जी कोई भी दो पॉइंट हो, जहां पर है वो पॉइंट, वो पार्टिकल वही रहेंगे, आप फोर्स कितनी लगा लो, मतलब कि ना तो एक्सटर्नल फोर्स, ना एक्सटर्नल प्रेशर, ना एक्सटर्नल एजेंसीज, कोई भी वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टिकल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जो पार्टिकल के बीच में सेपरेशन है वो एज इट इज रहेगा, हमेशा रहेगा। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या बेटा? जैसे कि मैं बोलता हूं अर्थ है, दिल्ली कहां है? जहां दिल्ली नक्शे में है, चाहे आप बंद गिर दो चाहे कुछ कर दो, दिल्ली नक्शे में वही रहेगी, ठीक है। तो उसकी लोकेशन वही है, वो पार्टिकल वही है। दिल्ली और पानीपत के बीच में जो डिस्टेंस है वो उतना ही रहेगा, चाहे बेटा नामो निशान मिट दो फिर भी क्या रहेगा? दिल्ली और पानीपत के बीच में क्या रहेगा? सेपरेशन सेम रहेगा। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या देंगे बेटा? क्या लिखेंगे? ए बॉडी हैविंग, देखिए बेटा, a body having definite shape and size, having definite क्या बेटा? shape and size, definite shape and size, definite shape और size होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी बेटा? कहता है कि and separation between its constituent particle remain same, एंड क्या बेटा? सेपरेशन, क्या बेटा? सेपरेशन बिटवीन इट्स पार्टिकल, इट्स पार्टिकल, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या रहेगा? क्या रहेगा बेटा? रिमेन सेम, रिमेन सेम, रिमेन सेम कह दो या अनअल्टर्ड कह दो। अनअल्टर्ड का मतलब है जो चेंज ना हो, सेपरेशन कभी चेंज नहीं होगा। क्या क्या? ए बॉडी हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज एंड द सेपरेशन बिटवीन इट्स पार्टिकल रिमेन सेम, ठीक है। हाउएवर एनी काइंड ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, जबकि कोई भी फोर्स लग जाए, किसी प्रकार की फोर्स लगे, कोई भी प्रेशर लगे, तो पार्टिकल के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे बेटा? इज कॉल्ड, क्या नाम देंगे बेटा? दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। क्या बेटा? इट इज ए रिजिड बॉडी, दैट इज द रिजिड बॉडी। ये है बेटा हमारा टॉपिक रिजिड बॉडी का। क्या होता है रिजिड बॉडी? कहता है कि जो पार्टिकल की पोजीशन है वो अफेक्ट नहीं होगी आप एनी काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल नेवर बी अफेक्टेड बाय द एनी काइंड ऑफ फोर्स। क्या क्या कह सकते हो बेटा? क्या कह सकते हो आप यहां कि जो क्या लिखे हुए बेटा? क्या? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स है बेटा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स क्या होगा?
नेवर अफेक्टेड, नेवर बी अफेक्टेड, क्या होगा बेटा, कभी भी अफेक्ट नहीं होगी, नेवर बी अफेक्टेड, कभी भी अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ फोर्स, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ फोर्स, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ फोर्स, किसी प्रकार की फोर्स लगाने पर इसमें बेटा सेपरेशन जो है, पार्टिकल की सेपरेशन है, पोर्शनों का भी चेंज नहीं होगा। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था किसका, रिजिड बॉडी का। अब आता है बेटा इसमें एक टॉपिक आता है बेटा कि यहां पर सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आता है बेटा। हाँ वैसे तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस रिजिड बॉडी के बारे में लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कि रिजिड बॉडी की मोशन कितने प्रकार की है। रिजिड बॉडी हैव 3 काइंड ऑफ मोशन, वो आगे हम करेंगे, प्योर ट्रांसलेटरी, प्योर रोटेटरी एंड उन दोनों का कॉम्बिनेशन कंबाइंड। तो बेटा यहां हम पहले कर लेते हैं ये वाला कंसेप्ट, सेंटर ऑफ मास। क्या बेटा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास बेटा दैट इज सीएम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कई बार क्या होता है ये ऐसे मिलेगा आपको, सीओएम, सेंटर ऑफ मास, सीओएम, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास नाम से पता लग गया, सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर किसका, मास का, बॉडी की मास का सेंटर। एक बॉडी है तो उसकी सारी मास क्या मान के चलेंगे, मान के चलना है, कंफर्म नहीं है कि होगी वहीं पर, क्या लिखोगे, क्या बेटा सेंटर ऑफ मास क्या है, क्या बेटा ए पॉइंट, क्या बेटा ए पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ ए बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, इज क्या लिखते बेटा हम, इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, टू बी कंसंट्रेटेड, is supposed to be concentrated। भाई कंसंट्रेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है एक पॉइंट पर, क्या लिखा भाई, ए पॉइंट वेयर एंटायर मास, एंटायर मींस टोटल मास या होल मास ऑफ ए बॉडी, ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ ए बॉडी इज, क्या लिखोगे, इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, दैट इज कॉल्ड क्या नाम बेटा इसका, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास है। लेकिन बेटा कमाल की बात तो यह है कि ये सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है, विद इन एंड आउटसाइड, देखो विद इन बॉडी या आउटसाइड द बॉडी हो सकता है, देखिए। और सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास इज क्या बेटा, इज वर्चुअल, क्या बेटा, इज वर्चुअल, नॉट रियल, वर्चुअल है, आभासी है, क्योंकि इज सपोज माना हुआ है, भाई है माना हुआ है, इज सपोज टू बी, तो ये वर्चुअल है, नॉट रियल बेटा, याद रखना है, रियल नहीं है। और क्यों बेटा, क्योंकि ये जो है क्या हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, क्या आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास का हो सकता है आउटसाइड द बॉडी, और आउटसाइड ऑफ द बॉडी मोस्टली किसमें होता है, किसमें होता है बेटा, होलो बॉडी में, कोई खोखली बॉडी जैसे बैंगल है, चूड़ी है, अरे भाई बैंगल है, चूड़ी है, क्या होता है, अंदर मास है नहीं है, अरे बात क्या कह रहे हैं हम, एक पॉइंट का मास कंसंट्रेट हो रही है, नहीं है भाई वहां, तो इसलिए बैंगल का कहां आएगा बेटा, आउटसाइड, क्या आएगा, आउटसाइड। एक डिस्क है, ये फोन है, ये रहा फोन, इसका सेंटर मास है, सेंटर क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, क्या ये सॉलिड है। डिस्क है, डिस्क क्या होती है, देखोगा डिस्क थ्रो होता है, डिस्क क्या होती है बेटा, सॉलिड होती है, तो सेंटर ऑफ मास को होगा, सेंटर पे होगा, समझ गए मेरी बात। तो सेंटर ऑफ मास क्या कहता है बेटा, कि आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है बेटे, इनसाइड ऑफ बॉडी भी हो सकता है, और इनसाइड ऑफ बॉडी मोस्टली किसमें होता है बेटा, सॉलिड में, किसमें होता है बेटा, सॉलिड बॉडी में, ओके। और आसान सा सिंपल सा बेटा जो सेंटर ऑफ मास है, यदि आपको देखो रियल लाइफ में पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास, हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा, नाभि होता है, नाभि, हमारा जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है नाभि होती है,
कई बार गांव में वैसे लोकल कोई वेट उठा लेता है तो क्या देता है दरन डिग गई, और दरन को ठीक करने वाले जो गांव में झाड़ने वाले यार ये होते हैं बेटा, और झाड़ना नहीं होता, वो एक तरीका होता है उनके पास, और कुछ नहीं, एक तरीका होता है बेटा। वो क्या होता है, एक रस्सी से यहां रख के नापी पे और यहां तक मापेंगे, ऐसे यहां से मापेंगे, जो सा धागे का सिरा ऊपर नीचे हो रहेगा तो वो बता देंगे दरन डिग्री है तेरी। इट मीन क्या डिग्री है, सेंटर ऑफ मास। बेटा वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा जैसे कि हम कहते हैं नुआया 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 करके, तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट पे लेके आते हैं और कुछ नहीं है, सिंपल सा। तो सेंटर ऑफ मास ऐसा है, यदि बॉडी को एक ऐसे हैंग करे तो वो बिल्कुल उसी पॉइंट पे हैंग हो जाएगी सेंटर ऑफ मास पे। कोई भी बॉडी होती है, यदि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, तो सेंटर बिल्कुल बीच में, कोई पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट आ जाएगा। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास की बात करी बेटा, मैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है, लेकिन ये वर्चुअल होता है, रियलिटी में नहीं होता है, ठीक है, रियल में नहीं होता है, ये आउटसाइड भी होता है और इनसाइड भी होता है। अब बात करते हैं बेटा, जैसे कि मैंने इसका कर रखा है, मैंने इसके लिए को बना रखा है बेटा, देखिए ये है एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर में क्या है, इसकी लंबाई माप ली बेटा हमने, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास जो है बेटा, यदि रेक्टेंगुलर है तो क्या हो जाएगा, देखिए, या कोई आपका कोई भी बॉडी है उसका आप सिंपल है, लीनियर है, लीनियर बॉडी है बेटा, कैसी हो, लीनियर बॉडी हो, और कैसी मास हो, कैसी हो, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, क्या बेटा, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हो, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हो, लेकिन लीनियर हो तो बेटा कहां आएगा, L/2 पर, कहां आएगा, L/, लेंथ का ऑफ कर दो, उस पर आ जाएगा। अब रेक्टेंगुलर बॉडी हो, कैसी बेटा, रेक्टेंगुलर बॉडी, कैसी बेटा, रेक्टेंगुलर बॉडी हो, तो रेक्टेंगुलर बॉडी में कैसी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए बेटा, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, कैसी, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, ये ना हो कहीं मास ज्यादा कहीं कम, उभरा कुबरा, नो, बिल्कुल इक्वल, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। उसके लिए बेटा क्या है कि x/2 और y/2, उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x होता है एक y होता है। जैसे ये रजिस्टर है बेटा, इसका एक एक्सिस x और एक एक्सिस y, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ है, मैंने क्या किया, इसकी लेंथ माप ली और ब्रेड्थ माप ली। लेंथ और ब्रेड्थ मापने के बाद बेटा देखिए एक पॉइंट आता है, ये था इसका 19, तो 19 सेंटीमीटर का ऑफ कर देंगे, कितना है बेटा, 9.5, ये पॉइंट लगा लिया 9.5 पे। ये था यहां पर जो है 9, तो कितना 4.5, 4.5 सेंटीमीटर, तो दोनों दो पॉइंट एक पॉइंट पर ये क्रॉस है, तो इसका मतलब ये आ गया इसका सेंटर ऑफ मास। यदि इस पॉइंट पर रखा है, इस रेड क्रॉस पे बेटा मैंने रखा है, इसके ऊपर आप रखोगे इसको और आप ऐसे करके देखोगे बेटा, तो ये सेंटर ऑफ मास ये रहा बेटा, ये हैंग हो गया, बिल्कुल यूनिफॉर्म, ये हैंग हो जाएगा बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है बेटा, ये हैंग आएगा, ये एक पॉइंट पे हैंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है। क्या करना था, लेंथ को आप कर दिया, ब्रेड्थ को आप कर दिया, तो पॉइंट पता लग जाएगा। यदि सिंपल कोई बॉडी है, लाइन है, लीनियर बॉडी है, तो उसका भी क्या कर दोगे, लंबाई का आप कर दो और चौड़ाई का। यदि सिंपल बॉडी है, एक डंडा है, एक छड़ी है, उसकी लंबाई का आधा कर दो, बस उस पर आपका बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। लेकिन कंडीशन है, क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होनी चाहिए। तो बेटा ये था आपका, क्योंकि रियल लाइफ में ना पता होना चाहिए भी सेंटर ऑफ मास होता क्या है, एग्जैक्ट में कहां आता है, ठीक है बेटा। तो याद रखना बेटा, ये सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो आप किसी बॉडी का, कोई भी बॉडी हो। तो ये टॉपिक आपका सेंटर ऑफ मास का, और ये नॉट इन रियलिटी, इट इज वर्चुअल, हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। कहां हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी हो सकता है। देखो बेटा, अब आपका टॉपिक है फोर्सेस फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। भाई जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, जो फोर्सेस हम इन्वॉल्व करेंगे वो कितने प्रकार के हैं बेटा, देयर आर द टू काइंड ऑफ द फोर्सेस। कितने हैं बेटा, दो प्रकार है, देयर आर द टू काइंड ऑफ फोर्सेस, दो प्रकार की फोर्स होती है बेटा। नंबर एक है बेटा, यस, इंटरनल फोर्सेस। कैसे बेटा, इंटरनल फोर्स, पहला क्या था बेटा, इंटरनल फोर्स, और दूसरा जो है बेटा वो आपका एक्सटर्नल फोर्स। क्या बेटा, एक्सटर्नल फोर्स।
इंटरनल फोर्स कौन सी होती है बेटा, जैसे कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इसमें एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, तो ये दोनों पार्टिकल, ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाओगे और ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा, दोनों फोर्स को होती है इक्वल एंड अपोजिट। ये 1 2, तो ये क्या होगी 2 1, 1 लगा रहा है 2 पे, 2 लगा रहा है 1 पे, दोनों क्या होगी बेटा इक्वल एंड अपोजिट होगी। ये जो आपकी फोर्सेज है बेटा, ये वाली कौन सी है, इंटरनल फोर्सेज है। लेकिन इंटरनल फोर्सेज हमेशा किस में होती है, क्या आएगा इनका रिजल्टेंट, क्या आएगा रिजल्टेंट, क्या आएगा बेटा इनका रिजल्टेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, जीरो। क्या बनेगा बेटा, जीरो, क्योंकि ये जो फोर्स है किसमें होती है, कपल, किसमें होती है बेटा, कपल। कपल का मीनिंग क्या होता है, जोड़ा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक मेल एक फीमेल, यहां भी वही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक, ये दोनों क्या कर रहे हैं, टोटल रिजल्टेंट क्या दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं। समझ गए मेरी बात, तो क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट, दोनों फोर्स के बेटा इक्वल एंड अपोजिट। वन पार्टिकल एक्सर्ट ए फोर्स टू अनदर एंड अनदर पार्टिकल एक्सर्ट ए फोर्स टू फर्स्ट, इक्वल एंड अपोजिट। और इक्वल एंड अपोजिट में करेंगे तो नेट क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर जीरो आएगा। तो इसका मतलब है ये जो फोर्स होती है बेटा, ये कौन सी होती है, कपल फोर्सेज होती हैं, जो कौन सी होती है, इंटरनल फोर्स होती है। बट दे आर नॉट अफेक्टेड द मोशन, ये किसको अफेक्ट नहीं करेंगी, ये मोशन को, नॉट अफेक्टेड द मोशन, नॉट अफेक्टेड द मोशन, मोशन को अफेक्ट नहीं करेंगी बेटा, याद रखना है, क्योंकि इनका नेट तो कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। ओके, नेट क्या है बेटा, जीरो हो रहा है। तो ये वाली कौन सी है, इंटरनल फोर्सेज है। जैसे कि ये डंडा है या ये स्टिक है बेटा, इसमें किससे बन रही है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बन रही है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे क्या लगा रहा है, फोर्स। तो अभी तो आपका पीछे जा रहा है, नहीं तो अपने आप कहीं से निकल जाता है, एक ही अपने आप निकल जाता, क्योंकि बेटा एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर क्या लगा रहा है बेटा, फोर्स लगा रहा है, और वो क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है, इसलिए नेट रिजल्टेंट क्या होता है बेटा, जीरो हो जाता है। ये कारण है। देखो बेटा कि यहां जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो आएगा, और इनको कपल फोर्सेस बोलते हैं, नॉट अफेक्टेड द मोशन, मोशन को अफेक्ट नहीं करती है ये। अब या फिर इनको क्या नाम देते हैं बेटा, इंटरनल को पेयर फोर्स, क्या बोलेंगे बेटा, पेयर फोर्स, क्या बोलेंगे बेटा, पेयर फोर्स। पेयर फोर्स का मतलब है वो फोर्स जो किसमें होती है, हमेशा पेयर में, जोड़े में होगी बेटा, इक्वल एंड अपोजिट। अब आपकी ये बात बेटा, सेकंड केस आपका एक्सटर्नल, क्या बेटा, एक्सटर्नल का। तो एक्सटर्नल जो फोर्स है, यस एक्सटर्नल फोर्स जो कहां से लगे, एक्सटर्नल बाहर से लगे, द फोर्स विच इज अप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑन ए बॉडी, क्या बेटा, ए फोर्स विच इज अप्लाइड, जब अप्लाई किया जाए कहां से, विच इज अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, ए फोर्स विच इज अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से फोर्स लगे। या बेटा एक और बात है, विच कॉज ऑफ मोशन, क्या बेटा, और क्या लिखोगे, विच कॉज ऑफ मोशन, विच कॉज ऑफ मोशन, जो किसका कारण बनेगा, मोशन का कारण बनेगी, मोशन। अब बेटा फोर्स, जो फोर्स जो है बेटा, जो फोर्स किसके साथ बेटा, क्या कहता है, जो फोर्स किसका कारण बनेगी, मोशन का कारण बनेगी। या बेटा कहता है ए फोर्स विच अप्लाइड फ्रॉम द आउटसाइड, या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, इसका एग्जांपल है, जैसे हम किसी को फोर्स कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं बेटा, वो सारी जो है बेटा एक्सटर्नल फोर्सेज होती है। बस बेटा, तो ये आपका एक्सटर्नल फोर्सेज है बेटा। अब बात करते हैं